हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस ड्रामा के लास्ट पार्ट में। तो जैसा कि इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं, जी होंग की असलियत जान चुकी है कि वो एक रिच बॉय है और उससे झूठ बोला है। तो वो उससे गुस्सा करके उसे डिवोर्स लेने के बारे में बातें करके वहाँ से चली जाती है। होंग को समझ नहीं आता कि जी को इस बारे में किसने बताया है। जी सोच रही होती है कि वो सच में ढक्कन है। होंग के साथ इतने दिनों से रहने के बाद भी वो उसके बारे में नहीं समझ पाई कि होंग एक्चुअली में इतना ज़्यादा रिच है। हैंड्स तो उससे मिल ही रहे होते हैं फ्लैशबैक में, जो कि उस गर्ल ने जी को होंग के बारे में बताया था। वो सारी बातें उसे याद आ रही होती है। वो सोचने लगती है शायद वो सही कह रही थी कि होंग ने उस पर कभी ट्रस्ट किया ही नहीं। इतने दिनों से साथ रहने के बावजूद उसे उस पर भरोसा नहीं हुआ कि वो उसके पैसों के लिए उसके साथ नहीं है। तो फिर ऐसे इंसान के साथ रहने से क्या ही फ़ायदा होगा। वो होंग को अपनी फैमिली मानने लगी थी। इधर होंग का दिल टूटा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा वाइन ड्रिंक करने लगता है। तभी वहाँ पर उसे उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है। वो बताता है कि एक्चुअल में वो जो गर्ल है ना, वो नई गर्ल वो होंग की बेटी नहीं है। और साथ ही में यहाँ पर उसे लो से मैंने कितनी बार मिलते हुए देखा है। तो होंग समझ जाता है कि लो ही इन सब चीज़ों में कुछ तो गड़बड़ कर रही है। अब वो इस मैटर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने वाला और इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला है। यहाँ पर होंग का फ्रेंड उससे कॉल करते उसका हालचाल लेने के लिए। तो फिर वो उसे कहता है कि यार तुम्हारी भाभी तो गुस्सा होकर के चली गई है। वो उसे कहता है तो तुम वहाँ पर बैठे बैठे क्या कर रहे हो, जाओ जाकर के जी को मनाओ, वो काफ़ी अच्छी लड़की है। इधर हम लोग देखते हैं जी घर पे गई होती है। उसके बच्चे लोग होंग के बारे में पूछते हैं। जी कहती है आई थिंक कि हमें डैडी को छोड़ करके जाने का समय आ गया है। मैंने तुम्हारे डैडी से डिवोर्स लेने का डिसाइड किया। बच्चे लोग समझ नहीं पाते हैं कि अचानक से होंग और जी के बीच में क्या हो गया। बट जो भी हो, जी का डिसीजन चाहे जो भी हो, वो लोग उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार थे। रात भर होंग घर नहीं जाता है। वो अगले दिन ऑफिस अटेंड कर रहा होता है। उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि आई थिंक कि लोगों को अब हमें सबक सिखाना चाहिए। वो लोगों की कंपनी से सारे इन्वेस्टमेंट्स निकाल लेता है। फिर जी से बात करने के लिए वो जाता है तो उसने अपने घर का लॉक चेंज कर दिया था। वो उसे समझाने का कोशिश करता है कि देखो जो भी हो मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, लेकिन ऐसा है ना कि मुझे मौका ही नहीं मिला, तुम मुझ पर भरोसा करो। वो उसे ये भी बताता है कि एक्चुअल में वो जो गर्ल है जो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बन के आई हुई है 5 years बिफोर वाली, वो है ही नहीं। उसे यहाँ पर उसकी कोई बातों पे भरोसा नहीं कर रही थी। वो कहती तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना। उसे एक्सप्लेन करता है कि देखो क्या हुआ था। साथ ही में उसे बताता है कि वो उसकी बेबी भी नहीं है। वो इसी मैटर पर अभी काम कर रहा था। जी ये सुनकर मन ही मन खुश होती है, लेकिन वो होंग को इतनी आसानी से माफ़ नहीं करने वाली थी। जी यहाँ पर अपने बच्चे लोगों को स्कूल से रिसीव करने के लिए जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि किसी ने उसे पहले से रिसीव कर लिया। एक्चुअल में होंग की मॉम ने उसे पहले से ही रिसीव करके अपने घर लेकर के गई होती है। वो समझ जाती है कि होंग नहीं ऐसा कर रहा होगा। वो उसे फ़ोन करके काफ़ी ज़्यादा डांट लगाती है। जी कहता है मेरी मॉम और बहनें तुम्हारे बच्चे लोगों को यहाँ लेकर के आ गई तो इसमें मेरी क्या गलती है। आओ आओ तुम ही उनसे बात कर लो। अब यहाँ पर वो अपनी मॉम लोगों को बताता है एक्चुअल में ये दोनों बच्चे लोग उसी के हैं। अब ये बातें सुन करके वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं, लेकिन वो जी को ये बात अभी बताने का नहीं प्लान किया था। पहले उसे मना लेगा, उसके बाद बताएगा वो। इसलिए उन्हें भी ये बात सीक्रेट रखने के लिए कहता है। जी बच्चे लोगों को लेने के लिए आती है। वो होंग की मॉम से कहती है कि अगली बार अगर आपको बच्चे लोगों से मिलने का मन हो तो एटलीस्ट हमसे बता के लेकर जाइएगा। मैं काफ़ी परेशान हो गई थी कि मेरे बच्चे लोग कहाँ हैं। उसकी मॉम उसे कहती है कि मैं बच्चे लोगों को मिस कर रही थी, काफ़ी दिनों से मिले नहीं ना, इसी वजह से मैं उन्हें रिसीव करने के लिए यहाँ पर आ गई थी। अब चल तुम आ ही गई हो तो कुछ देर रुक लो, फिर इसके बाद बच्चे लोगों को लेकर के चले जाना। वो बेबी लोग भी अभी नानी के घर से जाना नहीं चाह रहे थे, तो इसलिए जी से इज्जत करने लगते हैं। अब वो लोग वहाँ पर होंग को बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद सारी लेडीज़ घर में अकेली थी। बेचारा होंग, वो सोचता है ये तो उसके साथ धोखा हो गया, उसी के घर वाले उसे ही घर से निकाल देते हैं। अब बेचारा कहाँ जाएगा। वो अपने फ्रेंड को कॉल करके अपना सारा गुस्सा निकाल रहा होता है। उसका फ्रेंड उसे समझाता है अच्छा ना, तुम्हारी फैमिली जी से कुछ ज़्यादा ही घुल मिल गई है, तुम्हें और क्या ही चाहिए। तुम्हारी फैमिली जी के साथ इतना खुश है। वो लोग यहाँ पर बेबी लोगों के साथ खेल रहे होते हैं, साथ ही में प्लान बनाते हैं हांग और जी के रिश्ते को कैसे सुधारना है। उसकी सिस्टर भी इन सब के बीच में उनका हेल्प कर रही होती है।
तभी वहाँ पर जी आती है और वहाँ पर होंग की मॉम एक्टिंग करने लगती है कि इतनी अच्छी लड़की से होंग ने शादी किया था, लेकिन उसकी गलती की वजह से जी भी उसे छोड़ करके जा रही है। क्या मस्त रोना धोना वो कर रही होती है और जी को लगने लगता है, उसकी मॉम को सच में काफ़ी बुरा लग रहा है कि होंग ने उसे झूठ बोला था, लेकिन वो इतनी आसानी से होंग को माफ़ नहीं करने वाली है। वो यहाँ पर अगले कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने का डिसाइड करती है। उसकी बहनें और होंग की मॉम तो जी को 1 मिनट के लिए भी अकेले नहीं छोड़ रही होती है। सच में अगर इतनी अच्छी फैमिली ससुराल में रियल लाइफ में मिल जाए तो लड़कियों की लाइफ की तो 50% प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। रात में जी बच्चे लोगों को सुला रही होती है तो वो लोग कह रहे होते हैं कि वो डैडी को मिस कर रहे हैं, क्या डैडी को घर में वो नहीं बुला सकती है। जी कहती है नहीं, डैडी ने गलती की है और उन्हें यहाँ इस घर आने का पनिशमेंट मिल रहा है। अगली सुबह जी काम पर निकल रही थी, उसे ओवर टाइम करना था, तभी यहाँ पर होंग जी को ऑफिस के लिए रिसीव करने के लिए आ जाता है। वो लोग जानबूझ करके ये प्लान करते हैं होंग और जी को साथ में रखने का। होंग जी को कैसे न कैसे करके पटा ही लेगा। वो उसे ऑफिस लेकर के जाता है वॉक करने के लिए। अब जब उसके मैनेजर को पता चलता है कि होंग की वाइफ है जी, तो फिर तो वो कुछ ज़्यादा ही उसे एक्स्ट्रा भाव दे रहा होता है। जी को पहले कभी इतना अटेंशन नहीं मिला था, इसी वजह से उसे ये सब कुछ अच्छा तो लग रहा होता है, लेकिन वो चाहती थी कि काश होंग उसे पहले ही इन बारे में बता दिया होता तो फिर इतना सब कुछ बचा उसे नहीं झेलना पड़ता। उसे तो अब तक ये सच्चाई नहीं पता थी कि ये बच्चे लोग एक्चुअल में होंग के ही हैं। जी अपने काम में लग जाती है, सब उसे बिल्कुल अलग ट्रीट कर रहे थे, सब उसे सीईओ की वाइफ करके बुला रहे थे और अभी एक्स्ट्रा टेंशन उसे बेकार लगने लगा था। वो ऑफिस में जाकर के होंग पर गुस्सा करने लगती है, तुमने क्यों बता दिया सबको कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, अब सब मुझे सीईओ की वाइफ करके बुला रहे हैं, मुझे कोई काम ही नहीं करने दे रहा और मुझे इस लाइफ की आदत नहीं है, घर चलो मैं तुम्हें अच्छा खासा पनिशमेंट देने वाला हूँ। सब इन दोनों को लवी लवी होते हुए देख करके अपनी आंखें बंद कर रहे होते हैं। होंग को इतना प्यारे बिहेवियर के साथ उन्होंने कभी नहीं देखा था। दूसरी साइड हम लोगों को देखते हैं जो कि यहाँ पर जी की सौतेली मॉम से जा कर के मिलते हैं और उसके साथ मिल करके जी को होंग के लाइफ से निकालने का प्लान बना रही होती है। फिर वह यहाँ पर होंग से मिलने के लिए जाती है और कहती है कि तुमने बहुत ही गलत लड़की से शादी की। 5 years बिफोर वो किसी के साथ इंटीमेट हुई थी और ये बच्चे लोग उसी के थे। होंग जानता था कि लो उस लड़की के साथ मिल करके कुछ तो गलत प्लान कर रही थी, इसी वजह से वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। इन दोनों की बातें जी सुन लेती है, उसे लगता है कि होंग भी शायद उसे डाउट ही कर रहा है, लेकिन होंग कहता है कि 5 years बिफोर जिसके साथ वन स्टैंड उसका हुआ था वो मैं हूँ। एक्चुअल में मुझे भी तुम याद नहीं थी, अंधेरे में मैंने फेस नहीं देख पाया था तुम्हारा, मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन जब मैं तुम्हें शादी के लिए मना लूँ तब मुझे भी उस समय कंपनी के बिजनेस डील में किसी ने उस तरीके का दवा दिया था, इसलिए मैं भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया था और ये बच्चे हमारे ही हैं। ये बात सुनते ही जी खुश होने लगती है कि फाइनली किस्मत ने उनके बच्चों को उनके डैडी से मिला दिया है। फिर वो यहाँ पर होंग और जी दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और इनके यही शादी वाले सीन के साथ हमारा ये ड्रामा ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी